Assalamu alaikum dear students. I hope all of you are fine and in good health. As you all know that yesterday in the previous topic we completed this section of this chapter which was better sanitary conditions, and right now today I'm going to explain the next part of this lesson, which is more food and better food. So in this section you're going to learn that how science has improved our food and how it has made our food a better food as compared to the food which was available in the past. So let's start the reading, then I will give you Urdu translation and then you will see what are the main ideas of this topic, of this section of this chapter. Changes have taken place too in our eating habits. Through the use of science, we have learned that it is helpful to eat many kinds of food. Here we got to know that what is this thing to have diversity in our food, मतलब कि अनवाओ इकसाम के या वैरायटी में फूड की इम्पोर्टेंस क्या है, या तरह तरह के खाने खाने का क्या फ़ायदा है हमारी हेल्थ के लिए. ऐसा खाना जिसमें हर तरह का फूड शामिल हो. ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ एक ही चीज़ खा रहे हैं और खाते जा रहे हैं जस्ट टू बी अलाइव. इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड टू बी हेल्दी. हर तरह का खाना आपको खाने की ज़रूरत है. आपकी बॉडी को तरह तरह के वाइटामिन रिक्वायर्ड होते हैं, न्यूट्रिशंस रिक्वायर्ड होते हैं, और ये सब चीज़ें आपको साइंस ने बताई हैं. एंड वी हैव लर्नड हाउ टू प्रोवाइड आवरसेल्व्स विद अ वैरायटी ऑफ फूड्स थ्रू आउट द ईयर. अब आज के दौर में हम सीज़न पे डिपेंड नहीं करते कि साल के इस हिस्से में हमें सिर्फ ये वाला खाना मिलेगा, जबकि पास्ट में ऐसा होता था कि ख़ास सीजन्स के फूड्स ख़ास सीज़न में ही अवेलेबल होते थे. सो इन प्रेजेंट वी आर नॉट डिपेंडेंट ऑन सीजन्स टू वेट फॉर अ स्पेसिफिक फूड के इस वक्त आएगा, ये सीज़न आएगा तो हम ये खाना खाएंगे. आपने देखा होगा बहुत से फ्रूट्स, बहुत सी वेजिटेबल्स ऐसे मौसम में अवेलेबल होती हैं जो एक्चुअली वो मौसम नहीं होता. तो ऐसा कैसे पॉसिबल हुआ है? ऐसा साइंस की मदद से हुआ है. साइंस ने कुछ ऐसी डेवलपमेंट्स की हैं फूड की साइंस में, जिससे जो फूड है, जो वेजिटेबल्स हैं, वो हर मौसम में अवेलेबल होती हैं. People who lived a century ago probably enjoyed eating as much as we do today, but they couldn't have as many different kinds of food. जैसा कि हमने हमेशा सुना है कि पुराने दौर में खुराक अच्छी होती थी, नो डाउट कि वो प्योर थी, खालिस थी, लेकिन उस दौर में वैरायटी नहीं थी. जितनी तादाद में हमारे पास खाने के ऑप्शंस हैं, उनके पास वो इतने सारे ऑप्शंस नहीं थे. मोस्ट ऑफ देयर फूड्स हैड टू बी प्रोड्यूस्ड ऑन देयर ओन फार्म्स और इन देयर ओन गार्डन्स. तब कॉटेज इंडस्ट्री का ट्रेंड था. लोग अपने घरों में, अपने छोटे छोटे फार्म्स में, खेतों में सब्जियां उगाते थे. तो ऑफ कोर्स वो जो प्रोडक्शन थी दैट वाज क्वाइट लिमिटेड. वो थोड़ी तादाद में, थोड़ी क्वांटिटी में होती थी और वो इतनी ज़्यादा नहीं होती थी. सिंस फ्रेश वेजिटेबल्स कुड बी obtained only during the growing season, people living in cold climates had none during the winter months. क्योंकि कुछ ऐसे इलाके होते थे जहाँ पे सर्दियाँ जब आती थीं तो वहाँ पे ऐसी सब्जियाँ नहीं होती थीं जो गर्मियों के मौसम में उगाई जाती थीं. तो क्या होता था कि वो सर्दियों का सारा सीज़न उन सब्जियों से या उन फसलों से महरूम रहते थे. जबकि आज आप देखिए, चाहे गर्मी का मौसम होता है या सर्दी का मौसम होता है, वी कैन गेट एवरी काइंड ऑफ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स इन द मार्केट. एज यू नो, एक्सपोर्ट का भी दौर है और कुछ ऐसे केमिकल्स, कुछ ऐसे फर्टिलाइज़र और कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज़ हैं फूड साइंस में कि हमें हर तरह का फूड थ्रू आउट द सीज़न अवेलेबल रहता है. Thrifty housewives preserve their homegrown vegetables and fruits by canning, pickling, or drying them for use during the cold weather. अच्छा, अब यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं कि किस तरह से प्रिजर्व करती थी हाउसवाइफ्स अपनी सब्जियों को उस मौसम के लिए जब ये सब्जियाँ अवेलेबल नहीं होंगी, ख़ासतौर पे सर्दी का मौसम. तो उन सब्जियों के पिकल्स यानी कि अचार बना लेती थी, उनको प्रिजर्व कर लेती थी ताकि आने वाले मौसम में जब उनको ये फूड अवेलेबल नहीं होगा तो वो इसको यूज़ कर सकें. सो द आर्ट ऑफ प्रिजर्वेशन was prevalent in those times. Meats were preserved by salting and drying or freezing when the weather was cold enough.
तो पास्ट में क्या करते थे लोग, या तो प्रिजर्व कर लेते थे अपनी वेजिटेबल्स को, इवन अपने मीट ही नहीं अपने गोश्त को भी वो ड्राई करके उसको सॉल्ट लगा के या उनको ठंडी जगह पे रख के सर्दी के मौसम में महफूज कर लेते थे। मतलब वो प्रिजर्व कर लेते थे अपने फूड को आने वाले वक्त के लिए। सी फूड्स वर जनरली अवेलेबल ओनली अलोंग द कोस्ट। सी फूड यानी कि मछली वगैरह जो समुंदर की जो जानवर होते हैं जो हम खा सकते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ उन एरियाज में अवेलेबल थे जहाँ पे समुंदर होता था। जबकि आप देखिए, यू लिव इन योर सिटी एंड देर इज़ नो सी अराउंड, बट स्टिल यू कैन बाय फिश एंड सच आइटम्स। लेकिन उस दौर में सिर्फ वही लोग फिश फूड खा सकते थे, सी फूड खा सकते थे जो समुद्री इलाके के करीब रहते थे। ओके, तो जैसे ही वो मछली पकड़ते थे, सी फूड पकड़ते थे या हासिल करते थे, फ़ौरन उसको पका के खाना पड़ता था, बिकॉज देयर वर नो रेफ्रिजरेटर्स एज इन दोज टाइम्स, so they had to eat it immediately. Regardless of where people live today, they can obtain some fresh fruits, meats, and vegetables throughout the year. But by the quick freeze method, vegetables, fruits, seafoods, and meats of various kinds can be preserved so that they are both nutritious and enjoyable. This we have discussed in the previous paragraph, that no matter what season is it, no matter what time we are in, no matter where we are, regardless of our place, time, we can eat anything, any fruit, any vegetable. हम हर तरह का फल खा सकते हैं, हर तरह की सब्जी, हर तरह का गोश्त हासिल कर सकते हैं मार्केट में जाके। और अगर हमने उन चीज़ों को सेव या स्टोर भी करना होता है तो हम उनको फ्रीज़ कर लेते हैं, राइट। हम अपनी फ्रिज में रख लेते हैं ताकि हम उस फूड को इंजॉय भी कर सकें और फ्रेश फॉर्म में हम उसको खा भी सकें। So we no longer have to preserve or can or to make pickles of our vegetables to store them for the weathers when we will not have any kind of food, specific food. So we just can get those foods in the market and we can store them in our refrigerators and we can eat them. So science has made our eating habits more convenient. We are more comfortable these days when it comes to foods. Modern methods of selecting, grading, processing of foods have removed the risk or danger of poisoning from canned food. Canned foods वो आइटम्स होते हैं, वो फूड होते हैं जो हमें डब्बों में मिलते हैं, कैन के डब्बों में मिलते हैं और उनमें उनको स्टोर किया जाता है। तो मॉडर्न साइंस ने हमें उनको फूड की सिलेक्शन करने का तरीका बताया कि ये इस तरह का फूड है, उसकी ग्रेडिंग की जाती है, फिर उसको प्रोसेस किया जाता है डिफरेंट केमिकल्स और साइंटिफिक टेक्नोलॉजीज़ के थ्रू। तो उससे फिर हम क्या कर सकते हैं कि हम उससे बच सकते हैं पॉइजनिंग से, फूड के ख़राब होने से, डिहाइड्रेशन यानी कि फूड में से पानी का सूख जाना, ख़त्म हो जाना, ठीक है। इवन कि आप देखें कि हमें जो मिल्क है वो भी प्रिजर्व फॉर्म में मिल जाता है, एग्स भी, पोटैटोज, एप्पल्स हैज़ प्रूव्ड अ प्रैक्टिकल मेथड ऑफ प्रिजर्वेशन। सो नाउ वी कैन गेट variety of food and we can preserve our food for a longer period of time without getting spoiled. हम अपना खाना साल के किसी भी हिस्से में खा सकते हैं क्योंकि साइंस ने हमें वो टेक्नोलॉजी दी है और प्रिजर्व करने का तरीका भी बताया है। और इवन उन फसलों को ट्रांसपोर्ट करना, यहाँ से वहाँ लेके जाना, उसमें भी साइंस इन्वॉल्व होती है। Our eating habits are not only the things in our lives changed that science has changed. सिर्फ ऐसे ही नहीं है कि हमारी ईटिंग हैबिट्स चेंज हो गई हैं। ईटिंग हैबिट्स मतलब हमारे खाने के तौर तरीके, बिकॉज वी हैव यूज्ड साइंस टू लर्न मोर अबाउट द प्रोसेसेस एंड मटेरियल्स इन आवर सराउंडिंग्स एंड अबाउट मेथड्स ऑफ कंट्रोलिंग दैम। हमने सीख लिया है कि हमारे इर्द गिर्द जो मटेरियल्स हैं, जो अशिया हैं, उनको कैसे यूज़ करना है और किस तरह से हमने उनको कंट्रोल करना है, उनका फ़ायदा उठाना है। वी हैव बीन एबल टू इम्प्रूव आवर वेज ऑफ बिल्डिंग हाउसेज। आप देखें, आवर हाउसेज आर मच मोर कंफर्टेबल and more convenient as compared to the houses which were built years back, right? Our methods of communication, मतलब हमारी बातचीत का तरीका भी improve हुआ है। In the previous times, our forefathers and ancestors used to write letters, and to reach the recipient, it might take days or months. But these days, by a single click, you can send a message, email, even you can video call. You can see a person in front of you as if he or she is sitting in front of you. And even the way we spend our leisure time is your free time, ऐसा फरागत का वक्त, उसको भी साइंस ने चेंज किया कि हम किस तरह से अपनी फरागत का वक्त गुजार सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हमारी लाइफ में साइंस की वजह से चेंज हुई हैं।
यहाँ पे मैं थोड़ा सा ब्रेक लूँगी और आपके लिए मेरे पास आपका फर्स्ट क्वेश्चन है आज के असाइनमेंट का, और वो हम अभी शेयर करेंगे. Students, here is your first question of today's assignment, that is, what are sanitary conditions like in our villages today and how would you improve them? I repeat this question. What are sanitary conditions like in our villages today and how would you improve them? So students, there is your question number 2 that you have to answer. How has scientific method helped us in the production and preservation of foods? How has scientific method helped us in the production and preservation of foods? The next thing which science has changed in our lives is our better attitudes. By an attitude, we mean the way we feel towards some idea or some event. Our attitudes are our thoughts and our reactions towards certain things. हम क्या सोचते हैं किसी चीज़ के बारे में, क्या फील करते हैं, उसको हम अपना attitude कह सकते हैं. If a person believes that wearing some kind of charm will prevent him from having bad luck, he will wear the charm and will feel uncomfortable without it. Feelings which involve fears such as this are called superstitions. Superstitious people believe in signs of good or bad luck, and their lives are greatly influenced by such signs. I think you must have seen people जो लोग तावीज़ पहनते हैं या इस तरह की चीज़ों में बिलीव रखते हैं. ऐसे जो ख़यालात होते हैं इनको तोहिमात कहा जाता है, और ऐसे ख़यालात जो हम किसी बैड एंड गुड लक से एसोसिएट कर देते हैं उनको भी सुपरस्टिशंस कहा जाता है. सुपरस्टिशियस आइडियाज़ ऐसे आइडियाज़ होते हैं जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं होता, वो हमारे तोहमात होते हैं. ऐसे वहम, ऐसे ख़यालात जो हम चीज़ों से एसोसिएट कर देते हैं. Superstitious beliefs are being overcome by using scientific method to demonstrate that there is no sound basis for them. तो साइंस ने चीज़ों को हमारे सामने थोड़ा क्लियर किया है. In this scientific age, this thing has been quite controlled. In these days, we no longer believe, most of us no longer believe in such superstitious ideas as compared to our ancestors or the people who lived years back. We are more practical and I don't think हम लोग बहुत ज़्यादा बिलीव रखते हैं इन चीज़ों पे, और इस तरह के ख्यालात से बाहर निकलने में साइंस ने हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प की है. Few people today believe that diseases are caused by evil spirits. आजकल बहुत कम ऐसे लोग होंगे जो ये सोचते होंगे कि जो बीमारियां हैं वो बुरी ताकतों की वजह से या ऐसी कुछ बलाओं की वजह से आती हैं. Evil spirits, बुरी अरवाह या बदरूहों की वजह से. आपको आज के दौर में ऐसा बिलीव करना मुश्किल होगा कि ये बीमारी शायद अगर किसी को बुखार हो गया तो शायद इसको जिन चिपक गया है या चुड़ैल चिपक गई है या किसी जिन ने इस पर कब्जा कर लिया. ऐसा आजकल हम नहीं सोचते हैं. हम क्या करते हैं आज के दौर में, व्हेन वी हैव फीवर वी गो टू डॉक्टर इंस्टेड ऑफ गोइंग टू अ मैन. के जो दम करते हैं, दम दुरुद करने वाले लोगों के पास अब हम कम जाते हैं, जबकि पास्ट में ऐसे ही होता था. अब हम क्या करते हैं कि हमारी कोशिश होती है कि हम मेडिकल फैसिलिटीज़ को अवेल करें, हम डॉक्टर के पास जाएं, हम मेडिसिन लें. तो ये जो एटीट्यूड है ये हमारा साइंस की वजह से चेंज हुआ है. तो एस्ट्रोलॉजी एंड फॉर्चून टेलिंग आर स्टिल प्रैक्टिस्ड. स्टिल ऐसे कुछ फील्ड्स हैं जैसे कि एस्ट्रोलॉजी, माहिर नजूम जो हैं, सितारों का जो इल्म है या जो आपकी किस्मत का हाल बताया जाता है सितारों को देख के, वो आज भी प्रैक्टिस किए जाते हैं. They do not influence the lives of as many people as they once did, but the impact they had in the past, they don't have these days. जो असर उनका हमारी ज़िंदगियों पे ऐसी प्रैक्टिसेस का पास्ट में होता था, आज वैसे नहीं होता. It has been learned that there is always a good natural reason for everything that happens to people. Now we feel that there is a reason behind every action. ऐसा नहीं है कि बिला वजह कोई भी चीज़ हो जाएगी. There is a practical and physical reason behind everything, every happening. As a result, most people no longer fear black cats, broken mirrors and number 13. आज के दौर में
क्या आपको लगता है कि आज के दौर में हम काली बिल्ली से डरते हैं, या शीशे के या आईने के टूट जाने से हम डर जाते हैं, या नंबर 13 को हम अपने लिए अनलकी कंसिडर करते हैं? सर्टेनली नॉट। डेफिनेटली अब ऐसा नहीं होता, अब हम इन चीज़ों पे बिलीव नहीं करते हैं। By the scientific method, it has been demonstrated that ideas are not necessarily true because they have been believed for a long time. We don't believe some ideas which were considered to be true in time, क्योंकि लोग ऐसा बिलीव करते रहे हैं इतने सालों से, तो हमें भी उसको सही मानना है। ऐसा नहीं है। आज के दौर में हम बिल्कुल भी ऐसा बिलीव नहीं करते, हम अपने पुराने आइडियाज़ को क्वेश्चन भी करते हैं। Ideas must now be supported by facts in order to be acceptable to the scientists or to people who use scientific method. हम जब कोई भी आइडिया देते हैं या एक फैक्ट्स बताते हैं जो हम ऑब्जर्व करते हैं, तो उसके लिए हमें फैक्ट्स देनी होती हैं, सबूत देने। एविडेंस का मतलब होता है सबूत देना, फैक्ट्स के साथ, फिगर्स के साथ हमें अपनी बात को साबित करना पड़ता है साइंटिस्ट को जाके या उन लोगों को जाके जो साइंस यूज़ करते हैं। The discoveries of scientists have helped people develop an attitude of open-mindedness. We are more open-minded to the events and to the happenings. हम चीज़ों को एक्सेप्ट करने में थोड़ा लीनियंट हैं, अब हम एक्सेप्टेबल हैं, एक्सेप्टिंग है चीज़ों की तरफ। They are more willing to look for new truths than to assume that what has been considered true will always be true. कोई ऐसी फैक्ट है, साइंटिफिक फैक्ट है, हम काफ़ी सालों से जानते हैं कि फॉर इंस्टेंस इस बीमारी का इलाज ये है, तो ऐसा नहीं होगा कि अगर कोई नई मेडिसिन आएगी तो हम कहेंगे नो 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 दैट इज़ नॉट ट्रू, क्योंकि इतने सालों से हमें ये चीज़ बताई जा रही है तो हम वही मेडिसिन खाएंगे। नहीं, टुडे वी आर मोर वेलकमिंग टू द न्यू आइडियाज़ एंड न्यू टेक्नोलॉजीज एंड न्यू नॉलेज, बिकॉज पीपल हैव हैड टू चेंज देयर ओल्ड आइडियाज़ एज अ रिजल्ट ऑफ न्यू डिस्कवरीज। कैसे ये चेंज कैसे आया? क्योंकि डिस्कवरीज हुई, तो पता है टीवी आ गया, इंटरनेट आ गया, और हमारे पास एक्सेस है टू द साइंटिस्ट, टू द साइंस। They are less likely to accept the conclusions as final. So there is nothing final these days. Whatever comes around yourself, you just type that thing on Google. किसी भी चीज़ के बारे में आपने सर्च करनी होती है, you have phones in your hands, you just go to your Internet Explorer and you just open Google app and you just put that thing, you search it and you see इस चीज़ का मीनिंग क्या है, या इस even if you have headache today, so आप क्या करते हैं, जाके सर्च करते हैं reasons of headache, रीज़न ऑफ दिस डिजीज़। अगर आपको यहाँ दर्द हो रही तो वी ट्राई टू रिसर्च आवर सेल्फ। सो साइंस हैज़ मेड अस रिसर्चर्स इन आवर सेल्फ। हमारी लाइफ को चेंज किया है, हमें प्रोग्रेसिव बना दिया है और हमें थोड़ा सा ओपन माइंडेड कर दिया है। हमारी लाइफ को ना सिर्फ कंफर्टेबल बनाया है, बल्कि हमें चीज़ों की फैक्ट्स को, उसकी रियलिटी को जानने का एक हुनर या एक आर्ट भी सिखाई है। सो टुडे आई विल स्टॉप हियर बिकॉज आवर सेकेंड चैप्टर इज़ कंप्लीट नाउ. And now I will move towards your next question, which is part of your assignment. And after this lesson, you're going to solve your assignments, and then you can also ask me questions if you have any regarding this lesson. So take care. Allah Hafiz. There is another question for you that you have to answer. That is, how has science helped us in overcoming our old fears? How has science helped us in overcoming our old fears?